क्या ऐसा शब्द है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है? इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? गगन है, नभ है, पवन है और अंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा? पवन। पवन ही होगा। लेकिन हम लोग बाकी सेलेक्ट सब किए- चीज तो और जेएसएससी की तरफ से ये आंसर गगन दिया हुआ है। झारखंड में यही हम लोग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर एग्जाम के लिए हम लोग तो एक तो पहले आंदोलन कीजिए और फिर रिजल्ट के लिए कोर्ट जाइए। तो उसमें मैं जा रहा हूँ को नहीं सही मान के हम जा रहा हूँ को सही मान लिया गया। इतना की मैं आंसर की मैं अगर आप झारखंड में सरकारी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है, तैयारी करना बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है झारखंड में, कहीं ना कहीं हर परीक्षा में एक क्वेश्चन मार्क जरूर निकल के आ जाता है। इस वक्त मैं लोक भवन के बाहर मौजूद हूं और आप स्क्रीन के माध्यम से जो लोगों को देख रहे हैं, ये ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का परीक्षा दिए हैं। जेएसएससी ने इसका आयोजन किया था। जहां साल 2023 में झारखंड टेक्निकल के पदों पर जेएसएससी ने विज्ञापन निकाला था। उसके अंदर ये लोगों ने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम तो ये लोगों ने दे दिया है, लेकिन ये जो आंसर की इसका निकला है उसमें कई तरह के त्रुटियां आई हैं। आप लोगों ने इसका विरोध भी किया है, जेएसएससी को अवगत भी कराया है। क्या कुछ कहा है जेएसएससी ने इस बारे में? सबसे पहली बात तो जेएसएससी का जो ये एग्ज़ाम है टेक्निकल का, ये 2015 की बहाली है। सबसे पहले नोटिफिकेशन 2015 में आई थी, फिर वो नियोजन नीति के और कुछ रीजन से कैंसिल हुई, फिर 2021 में आया, फिर 23 में आया। और उसके बाद बहुत बार हम लोग जेएसएससी जा के वहाँ पे ऑफिसर से मिल के और हम लोग अपना एग्ज़ाम कंडक्ट किसी तरह से करवाएं। और ये बिहार जब झारखंड से झारखंड जब से बना है, बिहार से अलग होकर पहली बार एग्रीकल्चर का ये ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हो रहा है। तो हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, हम लोग बहुत परेशान थे। हम लोग दौड़ के जाके किसी तरह से एग्जाम कंडक्ट करवाएं। अब जब एग्जाम कंडक्ट करवाएं तो हम लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा है। जो मेरिट एग्जाम होता है, पेपर 3 होता है उसमें जेएसएससी में। एक होता है आपका क्वालिफाइंग पेपर हिंदी इंग्लिश, जो कि जस्ट क्वालिफाई करने के लिए होता है, पासिंग मार्क्स के लिए। और एक होता है आपका सेकंड पेपर है रीजनल लैंग्वेज, और थर्ड पेपर जो होता है वो टेक्निकल होता है, एग्रीकल्चर एंड मैथ जीके जीएस। तो अब क्या है कि उसमें हम लोग जो टेक्निकल पेपर है और रीजनल पेपर है, इसमें हम लोग का बहुत अच्छा मार्क्स है। मतलब जहाँ तक जितना भी एग्जाम होता है जेएसएससी में, जो जिसका जितना कट ऑफ जाता है उससे ज़्यादा मार्क्स। टेक्निकल पेपर और क्षेत्रीय भाषा की जो परीक्षा आई उसमें आपका मार्क्स अच्छा है। क्वालिफाइंग पेपर में क्या गड़बड़? क्वालिफाइंग पेपर में एक्चुअली हुआ क्या है कि क्वालिफाइंग पेपर में 30% मार्क्स कंपलसरी है, तभी आपका मेरिट बनेगा। अब इसमें क्या हुआ कि हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, 18 तारीख को एक पेपर हुआ था हिंदी और इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर। वो 3-4 दिन हुआ था, अलग अलग दिन हुआ था। तो 18 तारीख वाले और उसके अलावा दूसरा दिन में भी क्या हुआ है कि क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मतलब रिसफल्ड किया हुआ था। मतलब अगर एक पैसेज यहाँ पर है तो दूसरा पैसेज 60 नंबर में है, तीसरा पैसेज 45 नंबर में। ये सब के बावजूद भी अगर मान के चलिए हार्ड क्वेश्चन पेपर में भी कई तरीक़ा की गलतियाँ थी, और उसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक भी था। और दूसरा बात है कि अगर उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि चलिए ठीक है कि हम लोग एग्जाम देते हैं, हार्ड पेपर था, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी 30% लाने के लिए हम लोग को मतलब टोटल 108 मार्क्स हम लोग का आना चाहिए था। अब इसमें क्या है कि जब आंसर की जारी किया गया तो एकदम इजी क्वेश्चन में, अगर आप दिखाना चाहेंगे तो हम लोग भी दिखा देंगे आपको डॉक्यूमेंट्स। इतना इजी क्वेश्चन जैसे कि शुद्ध करने के लिए जो वर्ड दिया जाता है सेंटेंस, उसमें जो इजी वर्ड होता है कि मैं जा रहा हूँ, और एक हम जा रहे हैं, हम जा रहा हूँ। तो उसमें मैं जा रहा हूँ को नहीं सही मान के हम जा रहा हूँ को सही मान लिया गया। इतना आंसर की मैं। और जबकि हम लोग इसमें रेफरेंस डालें, हिंदी व्याकरण इंग्लिश ग्रामर में हम लोग रेफरेंस अच्छे बुक का डालें, और फिर डालने के बावजूद भी फाइनल आंसर की कल आया है, इसमें नहीं माना गया है। और जिसके कारण 1 नंबर 2 नंबर से बहुत सारे कैंडिडेट जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनका मतलब हक मारा जा रहा है और दूसरा को सीट दे दिया जा रहा है। जेएसएससी आप लोग गए तो क्या बात हुई? वही ना, आज हम लोग जेएसएससी गए थे तो हर बार की भांति इस बार भी हम लोग को वहाँ पे अंदर नहीं जाने दिया गया, और ये बोला गया कि अभी कोई ऑफिसर यहाँ पे नहीं है, ना सचिव है, ना क्या बोलते हैं हम चेयरमैन है। तो हम लोग किसी से नहीं मिल पाए। हम लोग 3-4 घंटा धूप में वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया और हम लोग को वापस भेज दिया। तो जेएसएससी में कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। अब ये फिर आगे इसी आंसर की के अनुसार कॉपी चेक होंगी, रिजल्ट आएगा। तो इससे तो मान लीजिए कहीं जो त्रुटियां आप लोग बोल रहे हैं, उससे परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी भी हैं 1 नंबर से भी पीछे रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी मुद्दा यही है। हम इसी मुद्दा के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा भी हुए हैं कि जैसे कि 15 तारीख से लेकर 15 फरवरी से लेकर जो 20 फरवरी तक जो क्वालिफाइंग की एग्ज़ाम चली है, हर दिन 10, 15, 12, 18 इस तरह की गलतियां हैं क्वालिफाइंग पेपर में, जिसकी वजह से बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे, जबकि उनका आंसर सही भी है। तो हमें फिर इसके लिए ऑब्जेक्शन करने के लिए टाइम दिया गया। हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया, उसके बावजूद जो आंसर है उसको सुधार कर नहीं अपलोड किया गया। और जो पूरा श्योर है कि आप लोग जो आंसर लिखे हैं सही है? हाँ, हम लोग बहुत जो अच्छा टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का और अच्छे लेखक का, वो हम लोग ने रेफरेंस में डाला भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने से नहीं बोल रहे हैं।
हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर का तो बहुत सारा आपको बुक मिल जाएगा मार्केट में। तो हम लोग उन सब बुकों से मतलब किताबों से लेके उनका रेफरेंस उसमें डाला है, लेकिन बावजूद इसके मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो जेएसएससी ने वो जो पेपर था क्वालिफाइंग पेपर उसको देखा ही नहीं है। उसका मतलब जो अगर देखा जाए जो वो मतलब जो साइट में जो ऑप्शन रहता है ना पोर्टल का, उसमें रहता है कि रेज ऑब्जेक्शन का, तो रेज ऑब्जेक्शन में अगर अभी भी हम लोग जाके देखते हैं तो अभी भी उसमें पेंडिंग ही शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइनल निकाल दिया गया है। कुछ प्रक्रिया बढ़ नहीं रही। नहीं, हाँ पेंडिंग है अभी भी उसको। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी बड़ी मिस्टेक जो है, एक नंबर के लिए भी किसी का नौकरी लगने से छूट जाएगा, तो अगर ये सही नहीं होता है, आप लोग राज्यपाल से आवेदन दिए हैं कि हमें समय दीजिए, समय वो देंगे, आप उन लोग से मिलेंगे, इसके बाद भी अगर ये प्रक्रिया नहीं सुधरती है, आंसर की नहीं सुधरता है, तो क्या करिएगा? देखिए, इसमें तो हम लोग के पास तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग फिर वही कोई कोर्ट के हम लोग शरण में जाना पड़ेगा। और इस झारखंड में यही हम लोग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर एग्ज़ाम के लिए हम लोग तो एक तो पहले आंदोलन कीजिए और फिर रिजल्ट के लिए कोर्ट जाइए। और कोर्ट हम लोग को अब हम लोग के पास अगर ऑप्शन नहीं रहेगा, अगर 1 नंबर के लिए या फिर 2 नंबर के लिए अगर कोई आदमी छूट जाएगा, जबकि हम लोग 750 में 640 नंबर, 635 नंबर, 620 नंबर लाए हैं मतलब मेरिट में, अब उसके बावजूद भी अगर ज़बरदस्ती को 12-15 क्वेश्चन का गलत आंसर दे के अगर किसी को साइड कर दिया जाएगा तो फिर कोर्ट ही हम लोग का लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आप क्या दिखा रहे हैं? सर, कैमरामैन साहब का अनुरोध करना चाहूँ कि कम से कम जूम करें। एक क्वेश्चन नंबर 102 है, वो मुहावरा है, इसका लिखा है कि आंख दिखाना का अर्थ क्या है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए क्रोध करना, लेकिन आंसर इसका दिया है इशारा करना। हम लोग ऑब्जेक्शन किए, इसका रेज ऑब्जेक्शन किए। देखिए, ये क्वेश्चन है 102 नंबर, मुहावरा है आंख दिखाना का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर होगा, बच्चों कह रहे हैं कि क्रोध करना, लेकिन जेएसएससी ने जो आंसर की दी है उसमें लिखा है कि इसका सही आंसर है इशारा करना। आंख दिखाने का सही आंसर है इशारा करना। और एक बच्चे दिखा रहे हैं 17 तारीख का डेट में ये एग्जाम हुआ था। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन में चीज आकाश से पर्यायवाची नहीं है, मतलब क्या ऐसा शब्द है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है? इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? गगन है, नभ है, पवन है और अंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा? पवन ही होगा। लेकिन हम लोग सब चीज तो, और जेएसएससी की तरफ से ये आंसर गगन दिया हुआ है। जेएसएससी ने कहा है कि आकाश का पर्यायवाची जो है गगन पवन है, गगन नहीं है। तो ये तो त्रुटि दिख रही है, साफ दिख रही है। इसी तरह का 12, 15 या 18 क्वेश्चन हम लोग का 18 तारीख के डेट में, और बाकी 17 तारीख 19 तारीख के डेट में भी आपको 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर दिन में, क्वालिफाइंग पेपर में, मतलब हर पेपर में था गलत दिया हुआ है, मतलब क्लियर कट गलत है, इसमें कोई डाउट और कोई किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं था। और रेफरेंस हम लोग देखिए, हिंदी व्याकरण जो अच्छा हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी का है, वो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, वो सब बुक डाला, लेकिन ये सब को भी नहीं माना गया है। तो देखिए, यही कुछ हाल है जेएसएससी का। बच्चों ने ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का इन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आंसर की निकली गलत निकली, और ये दिखा रहे हैं कि एक ऐसा आंसर है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो जेएसएससी के मुताबिक आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं जो है वो पवन है, गगन नहीं है। जेएसएससी कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची पवन है, गगन नहीं है। तो ये तो साफ तौर पर जो दिख रहा है गगन है। जेएसएससी की तरफ से वो आंसर गगन है, लेकिन पवन नहीं हो, पवन होगा। हाँ, उसका सही उत्तर तो पवन है। सीधे तौर पे अगर देखें तो कि आकाश का पर्यायवाची क्या है, तो आप बोलिएगा गगन है, नभ है, अंबर है, पवन तो नहीं है। पवन तो फिर हवा होता है। तो यही कुछ हाल है जेएसएससी का। इन लोगों ने आंसर की के लिए विरोध भी किया, एनसीईआरटी और भी कई सारे बुक्स के ज़रिए विरोध रेस किया है, उसके ऑब्जेक्शन रेस किया है, लेकिन कोई प्रक्रिया, कोई इनको जवाब नहीं मिला है। आज ये लोग लोक भवन आए हैं, राज्यपाल से समय लेने के लिए आवेदन दिया है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये आंसर की जल्दी से नहीं सुधार के नई आंसर की नहीं लाई जाती है तो ये क्वालिफाई होने से छूट जाएंगे, नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अब देखना है कि इस मामले में क्या होकर निकलता है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in